नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पंचायती चुनाव में खड़े हुए सरपंच पद पर प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद किस तरह कराएंगे अपने गांव का विकास, और साथ ही साथ क्या की उन्होंने जनता से अपील। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ फास्ट इंडिया न्यूज़। मुलाकात करते हैं ग्राम सरपंच प्रत्याशियों। क्या नाम है आपका? जसवंत। किस गांव से आप सरपंच जी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नौनी, ग्राम पंचायत नौनी। ऐसे क्या कारण है कि आप सरपंच जी का ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने इसलिए जा रहे हैं जी इस वक्त जो जब से संविधान बना है जी तो गांव का विकास 25% चल रहा है मात्र। मैं चुनाव लड़ने के लिए 100% विकास करना चाहता हूं। जी बप्पा के सामने खड़ा होकर साक्ष्य कहता हूं, जो भी काम होगा आरसीसी हो, गांव का मैं शौचालय बनवाना हो, लेटरिन बनवाना हो, किसी से मैं रिश्वत नहीं लूँगा। 100% सही का सही करूँगा। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आए हैं, तो इसके पहले क्या आप समाज सेवा के क्षेत्र में रहे हैं? हाँ रहे। क्या समाज सेवा की आपने? समाज सेवा की, लोगों की कोई किसी के लिए पैसे लग रहे हैं, किसी के लिए कुछ लग रहा है, किसी को लड़ाई हो गई है, उसमें मैं साथ दे गया हूँ। जी साथ देने उसके लिए अपनी बुराई ना मान के अपनी जान जोखिम में डाल के उसके लिए आने गया हूँ। जी दुख तकलीफ में भी मैं साथ देता हूँ गांव के लोगों का। तो जब आपने इतनी समाज सेवा की है तो आपको क्या लगता है कि जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? जरूर मिलेगा। आपको ही मिलेगा, जबकि आपके यहाँ से सुनने में आ रहा है कि 9 प्रत्याशी खड़े हैं। 9 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन मेरे लिए पूरा विश्वास है जनता का, मेरे लिए 100% सहयोग मिलेगा। नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है जी क्योंकि मैं पूरे जितना भी जो भी करता हूँ 100% सही, ओरिजिनल 100% सही काम करता हूँ। नहीं, ये बात तो सभी बोलते हैं कि हम बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, बोलते हैं, लेकिन जो आपने बोला यही सबके वचन होते हैं, यही सबकी बातें होते हैं, ये सबके वादे होते हैं। इसीलिए मैं मन तो आप नया क्या करने वाले हैं? नया मैं ये करने वाला हूँ जी कि जो प्रधानमंत्री की 2022 तक योजना थी शौचालय की, जी अब लॉकडाउन की वजह से उस योजना के लिए 2025-26 तक की गई है। जी तो मैं अपने गांव के लिए 100% पूरे गांव के लिए छत के नीचे बैठाना चाहता हूं। तो अभी जो आपके पूर्व सरपंच रहे, उन्होंने क्या कोई विकास नहीं किया गांव में? नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विकास 20% किया है। और 80% कहाँ गया विकास? 80% जो है उन्होंने पढ़े लिखे ही नहीं है तो क्या करेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? हमारी पढ़ाई 10 तक है। तो आपको विश्वास है कि जनता आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी? से आशीर्वाद दे रही है। हाँ। तो आपका और कौन कौन से मुद्दे लेकर आए आप चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में हम सरपंच के कितने मुद्दे होते हैं। सरपंच कोई विधायक तो नहीं है, सांसद तो नहीं है, लेकिन अपने गांव का एक मुखिया होता है। क्या है जी गाँव में, हमारे गांव में 20 मास्टर हैं जी। उनके लिए 50,000 महीना मिल रहा है। जी 50,000 के महीने से 10 लाख का महीना हमारे गांव से जा रहा है मास्टरों के लिए। जी उस 10 लाख की वजह में मतलब 1,000 रुपये का भी काम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए मैं पहले निवेदन करूंगा, जी बन के निवेदन करूंगा, गुरुजी आप बच्चों के गुरु हो, मेरे भी गुरु हो, आप स्कूल अच्छी चलाइए। 1 बार कहूँगा, 2 बार कहूँगा, 5 छूँगा, थराई करूँगा, जब नहीं मानेंगे तो फिर मैं अपनी कार्रवाई करूँगा। तो यानी कि अभी आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था टोटली ठप है? टोटली ठप है। और स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं आपके यहाँ? 12 तक स्कूल में करवाऊँगा, जिससे हमारे गाँव का 2 लाख महीना जा रहा है। तो किस प्रकार से 2 लाख का महीना जा रहा है आपके यहाँ? मैं बताता हूँ आपके लिए। जी हमारे बच्चे 10 पास करके 11 और 12 में पढ़ रहे हैं। जी तो कम से कम 100 बच्चे पढ़ रहे हैं गांव के। जी 100 बच्चों के लिए कम से कम 2000 का महीना मान लो, 2000 की महीना के हिसाब से कम
100 बच्चों का 2 लाख का महीना जा रहा है। यदि 12 तक स्कूल हो जाएगा नहीं यहाँ तो पर, सरकारी स्कूल में क्या फीस लगती है? स्कूल फीस जी, फीस तो लगती है। नहीं सरकारी विद्यालय में कभी फीस लगती है? नहीं, वो एक बार लगती है, परीक्षा फीस लगती है। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? हमारे पास ये मुद्दे हैं, हमारे ये पटवाई गिरदावल हैं, जी। उनके लिए वहीं रहना होगा। क्योंकि रहना होगा क्योंकि इसके लिए भी हमारा कम से कम 2000 रुपये रोज जा रहे हैं पटवाई के प्रति, गिरदावल के प्रति। उनसे निवेदन करूंगा कि आप यहीं रहिए, आपके लिए सुरक्षित रखेंगे, अच्छी जगह रखेंगे, आपकी मैं पूरी व्यवस्था रखूंगा, जिससे अब आपको रहने का मतलब जैसे 2000 का महीना हमारा गांव का बर्बाद हो रहा है। यदि आप रहोगे तो आपका कितना होगा? अभी आपने बोला 2000 रुपये दिन, अब आप बोले हैं 2000 रुपये महीना। नहीं, 2000 दिन, मतलब 2000 दिन गांव के लोग 10 लोग गए, यानी कि 60,000 रुपये महीना। पटवाई के पास 10 लोग गए। यदि उन्होंने कुछ नहीं किया, किराया दिया, भाड़ा दिया, इधर से दिया उधर से दिया, थोड़ा कुछ खा पी लिया, 200 रुपये होगा एक आदमी के, 10 लोग गए, 2000 हो गए पर डे के। जी, तो मैं उनके लिए भी बचाऊंगा। जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है हेडपंप। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं अपनी जनता से? हम अपनी जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे लिए वोट दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने नारा बनाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। जी। मेरा है तुम मुझे वोट दो मैं तुमको व्यवस्थाएं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।